तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा के जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, देखने लग रहे हैं, सब ने सचिन की बहुत प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल जो है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के खरकोदा तहसील के गांव फरमाना के अंदर बैठा हूं भाई। और यो जो भाई साइड में बैठा है प्रवीण गहलावत भाई का जो है केस आपने देखा होगा। मैटर थोड़ा सा आपने बता दूं, जो इनकी घरवाली का नाम ज्योति है और वो इनको छोड़ के अपने मायके गई हुई है। भाई साहब ऐसा ही होगा, अपने मायके गई हुई है। और इनका जो है एक 1.5 महीने का बच्चा है, नाम है हर्षिव। तो 1.5 महीने का इनका बच्चा है, उसका नाम हर्षिव है भाई। तो भाई की मांग यह है, पहली बात तो यार भाई वो ये चाहूँ कि भाई बस जा। दूसरी बात कि भाई ये जो 1.5 महीने का बच्चा है इसका क्या कसूर है भाई की सिर्फ मांग इतनी सी है। और ये सवाल, ये बात सोचने वाले भी भाई कि मियाँ बीबी के झगड़े में बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। 1.5 महीने का बच्चा वो किस जाएगा और क्या करेगा। इनका झगड़ा भाई 100 बार देखो, धनी भी है मियाँ बीबी में 100 में है, लेकिन बच्चों की क्या गलती होती है। तो भाई साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। ये जो मैटर है, मतलब आपकी पत्नी चली गई, तो ये कारण क्या है, कहानी शुरू कब से होती है, किस साल आपकी शादी और कैसे मतलब ये कहानी की शुरुआत हुई बताओ। मेरी शादी सन 2019 में 3 मई को कोर्ट मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज यानी कि लव मैरिज? हाँ जी। उसके बाद हमारी 2020 में एक लड़की हुई थी 25 मई को, जो कि वो 2.5 साल की है अभी। 2.5 साल की गुड़िया के नाम है काव्या। काव्या। और एक आपका लड़का बताया जा है 1.5 महीने का, हर्षिव। हर्षिव वो 2 महीने का हो गया इस 19 तारीख को। अच्छा, 2 महीने का हो गया अब। हाँ जी। तो जब आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उसमें भी कितनी सच्चाई है? आपकी पत्नी का कहना है कि आप बुकी कराया करते, शराब पिया करते, सच्चाई है? वो तो मेरी पत्नी को कोर्ट मैरिज करने से 4 साल पहले ही पता था भाई आप करो हो। हाँ जी। और 2020 से जब मेरी लड़की हुई थी उसके बाद मैंने काम ही बंद कर दिया था ये। अच्छा, पहले कराया करते? हाँ जी। फिर आपने बंद कर दिया? हाँ, था 2020 से पहले करता था मैं, जो कि मेरी वाइफ को पता था मेरा हर चीज़ का, क्या ये काम करता है, क्या ये काम करता है और कैसे क्या है, हर चीज़ का मेरी वाइफ को पता था। उससे कोई लको नहीं थी। जो ये आज ये सिचुएशन आई है, स्थिति बनी है, वो 6 महीने से बनी है, पिछले 6 महीने से? हाँ जी। तो पहले मतलब कि लड़के होने से पहले या लड़का होने से पहले लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा मनमुटाव हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो छोटी मोटी बातें होती रहती है मियाँ बीवी में, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। पर ये बात अब 6 महीने से ये हुई थी, जो इसके दादा ने इसके भाई का रिश्ता हुआ था शर्तों पे तय पे, तो वो इसके दिमाग में डाल दी थी, अगर मैं तेरे को बुलाऊंगा, हमें ये रिश्ता तोड़वाना है। किसका रिश्ता तोड़वाना है? मेरे साले का, अंकित का। अच्छा, आपके साले का रिश्ता तोड़वाना है? हाँ। ये बात कही आपके पत्नी के दादा ने? हाँ जी। कारण क्योंकि वो शर्तों पे हो रहा था, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर मैटर था कुछ। अच्छा। हाँ जी। तो यूं है, देखो एक बात बताऊं कि घर परिवार में लड़ाई मियाँ बीबी की थी या आपके माँ बाप के, मतलब आपकी पत्नी का और आपके माँ बाप का भी कोई झगड़ा था? नहीं, किसी का कोई झगड़ा नहीं था हमारा, किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं। बस उसको ये बात बिठा दी थी, अब तू लड़की को छोड़िया और इसको छोड़िया, हमें चाहे 6 महीने लगे चाहे साल लगे, हम तेरे को वापस भेजेंगे, हमें भी पता तेरे से बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे, पर पहले तू आ जा। अच्छा, आ जा। हाँ। ये बात आपके 2 दाद ससुरा है उसने और राजेश ने। राजेश कौन है? जटवाड़े का, जो ये भाई बोलते हैं उसको। अच्छा, भाई बोल रहे हैं, धर्म का भाई? हाँ जी। 6 महीने से वो संपर्क में आया था। उसने बोला था तेरी मम्मी कह रही है अगर लड़की को छोड़िया हम बच्चे को गिरवा देंगे और इसको छोड़ दे। तो भाई साहब एक बात और बताओ, पहले भी आप बता रहे थे कि पहले भी एक बार आपकी पत्नी लड़ झगड़ के जा चुकी है? हाँ, 1.5 महीना पहले ऐसे ही गई थी, जब लड़का 8वें महीने में लग रहा था पेट में, जब भी वो ऐसे ही गई थी बिना बताई। कारण यही था, घर पे जाना है मेरे को, दादी से मिल के आना है। दादी थे तो फिर मिलकर आना, तो फिर वो राजी खुशी वैसे आप चले जाते साथ। वो तो 4 साल से आती थी जाती थी अपनी दादी के घर पे, उसकी बुआ भी आती थी जाती थी। मेरे को थोड़ी ना पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके घर वालों ने क्या बोला है। मेरे को तो ये बोलती थी एक लड़का हो जाएगा ना उसके बाद मैं जाऊंगी, चाहे मैं 6 महीने में आऊँ चाहे 1 साल में आऊँ। और दादा ने बोला है हम भेजेंगे तेरे को वापस, पर हम ये रिश्ता तोड़वाना है। तो जब लव मैरिज हुई आपकी, तो उस टाइम पे मतलब लड़की के घर वाले, देखो लव मैरिज में लड़की के घर वाले ज्यादा एतराज करे करें, तो आपकी सेम कैटेगरी है? हाँ जी, सेम कास्ट है हमारी, उनकी भी जाट है हमारी भी जाट है। अच्छा, तो उनके घर वालों को एतराज कौन था? उनके घर वालों को एतराज था, उसकी मम्मी को, पापा को। शादी से पहले? हाँ जी, भाई को। बाद में भी एतराज ही था, बाकी सारा कौन बात था उसकी दादी वगैरह शुरू से ही। मतलब आपकी जो सासू माँ और आपका साड़ा है और आपका ससुरा वो ना आया करता? हाँ, बस वही 3 नहीं आते थे, बाकी सारी रिश्तेदारी आती थी उनकी। तो 1.5 महीने पहले जब वो दोबारा गई, तब ये मामला कहाँ रहा करते अब? तब जब हम नरेला रहते थे। नरेला दिल्ली? हाँ जी।
तो फिर वो झगड़ा फिर सुलझ गया था। हाँ, वो कंप्रोमाइज हो गया था लड़का होने के बाद। उनके घर वालों ने बोल दिया था हमारी लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है और तुम अपनी मर्जी से जा रही है। मेरी वाइफ उसने भी लिखवा दिया था, साइन मार दिए थे। और 7/11 थी मेरी तारीख रोनी में, वुमेन सेल में, तो वहाँ पे कंप्रोमाइज हो गया था हमारा। आपकी पत्नी ने ये बयान दे दिया था कि भाई मैं जाना चाहूँ हूँ। हाँ जी, अपनी मर्जी से जा रही हूँ। जो मेरे 2 बच्चे हैं, हम साथ में रहेंगे, खुशी से रहेंगे। तो मतलब ये था कि भाई जिस टाइम पे आप नरेला रहा करते तो आपके माँ बाप और आप इकट्ठे मतलब रहा करते? नहीं, मैं तब भी अलग से रहता था। कितने साल हो गए अलग रहते हुए? मेरे को अलग रहते तो शादी से पहले भी मैं अलग ही रहता था। ये लगा लो मेरे को 10-12 साल हो गए मैं अलग ही रहता था शादी से अच्छा, माँ बाप तो अलग ही थे? हाँ, बाकी बातचीत होती रहती थी, बाकी मैं अलग ही रहता था पहले। मतलब यूं नहीं था भाई सास ससुरा का दबाव में है या फिर सास है भाई वह रोड़ा पिट्टी कर नहीं, किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं था ना। तो घर में काम करने का 2 बजे उठ 10 बजे उठ, कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज की। ना उस पर कभी प्रेशर था काम का, कोई प्रेशर नहीं था उस पर। तो ड्रिंक वगैरह करके मारपीट? नहीं, मारपीट का कोई मामला नहीं। और ड्रिंक वगैरह मैं कभी कभार पार्टी वगैरह में कर लेता हूँ, जो कि आज के टाइम पे नॉर्मल है ये तो। मतलब यूं कोने का भाई रोज डेली पी का हो? नहीं, जैसे वो एलिगेशन उनके घर वालों ने लगाए हैं ना, स्मैक वगैरह गांजा वगैरह पीता है, मैं आज भी कह रहा हूँ मेरा मेडिकल करा लो कोई, खुद मेरी वाइफ बता देगी। मेरे घर में माचिस भी नहीं मिलेगी। तो मतलब आपकी वाइफ को मतलब इस बात का भरोसा है कि भाई मतलब आप स्मैक वगैरह नहीं करते? अच्छा, और किसी औरत के साथ आपका कोई संबंध? नहीं, कोई नहीं, खुद मेरी वाइफ बता देगी इस बात को। दूसरी बात भाई साहब देखो, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत नाजुक होया कर, तो आपको यूं नहीं लगा भाई रिश्तों में थोड़ा सा मतलब दूरी आ गई है बच्चे होने के बाद, क्या पता वो कारण रहा हो तब चली गई हो? नहीं, वो मेरे को सारी बातें बता देती है अपनी घर की, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात सारी आपके संबंधों में कोई दूरी आ गई हो? नहीं, कोई दूरी नहीं थी। अब जिस दिन गई है उस दिन भी कोई दूरी नहीं, उस दिन भी मेरे साथ में खाना खाया है उसने, उस दिन भी अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो रात को कितने बजे गई? दिन में गई हैं? कितने बजे? ये 1:30 और 2 के बीच में गई है। एक फुटेज में मैंने चेक किया तो उसमें 1:38 पे गई थी। कहाँ से? यही से घर से ही, मैं फरमाना थे? हाँ, अच्छा, उस टाइम पे आप फरमाना रहा करते? हाँ, 1.5 महीना से आया हूँ जब से ये लड़का हुआ था। इनके घर वालों ने शर्त रखी थी, अगर तू खर्चा दे दे तो हम भेज देंगे तेरे साथ, हम खर्चा देंगे तो हम अपनी लड़की को लेके जाएंगे। अच्छा। और लड़का तू लेके जाएगा। मैंने उनको ये बात बोली, मैं कहा देखो जब खर्चा मैं तब देता अगर मेरा दिल्ली में होता, पहली बात तो बच्चा, क्योंकि मैंने इलाज वहाँ से करवा रखा है। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी लड़की 1.5 महीना से ये मेरे पास से गई हुई है, 7/9 को गई हुई थी, तो तुमने अपने घर क्यों नहीं रखा, राजेश के घर क्यों रखा? राजेश ये वो जो भाई वाला, हाँ, जिसको ये भाई मानते, वो हमारी कास्ट का भी नहीं। चलो भाई मानते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, भाई मान लो, मेरे को कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम्हारे काका भी तो थे, ताऊ भी तो थे, मामा भी तो थे, वहाँ छोड़ देते तब मैं खर्चा दे देता। जिस दिन उसने एडमिट कराई, उसकी वाइफ ने एडमिट कराई ये 5 बजे। अच्छा। मेरे पास फ़ोन किया रात को 11 बजे। अगर उस टाइम मेरी वाइफ को या मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती, ये तो शुक्र है मैं नरेला में ही था उस टाइम पे। अगर मैं कहीं बाहर जग गया हुआ था, फरमाना होते तो भी तब भी पहुंच जाता। अच्छा। अगर मैं कहीं बाहर गया होता तो मैं कहाँ से आ जाता? बिल्कुल। अगर गाड़ी पे काम पे गया होता तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। और मेरी वाइफ और बच्चे को कोई खतरा हो जाता, कोई दिक्कत होती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? राजेश ही होता ना। उनके घर वाले तो कह देते हमने तो एडमिट नहीं कराई जी। तो मैंने इसीलिए खर्चा नहीं दिया उनको, क्योंकि एक तो 1.5 महीना पहले वो गई थी, अपने घर नहीं रही। दूसरी बात, मैंने दिल्ली इलाज करा रखा था, उन्होंने हरियाणा में क्यों कराया? उनकी साजिश थी